नमस्कार दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा के जल में निवास करते हैं और इसलिए गंगा नदी में स्नान करने का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान के साथ ही भक्तों के द्वारा व्रत भी रखा जाता है और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप माघ पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं तो आपको पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा की तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में आपको स्नान करना चाहिए। अगर नदियों के पास नहीं रहते हैं आप या जलाशयों के पास नहीं रहते हैं तो नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। वहीं अगर आप पवित्र नदियों के आसपास रहते हैं तो नदी में स्नान करने के बाद आपको सूर्य को जल का अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद माघ पूर्णिमा के व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए और श्रीहरि माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। पूजा के दौरान आपको भोग में चरणामृत, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, पान, फल, फूल, सुपारी, दुर्वा आदि चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। पूजा के दौरान आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती आपको करनी चाहिए। पूजा के साथ ही इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी काफी अच्छा माना जाता है और दान करना भी शुभ रहता है। इसके अलावा दोस्तों, माघ पूर्णिमा को रात्रि के समय चंद्रमा को जल का अर्घ्य देने से चंद्रमा की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। ज्योतिष में चंद्रमा को माता और मन का कारक माना जाता है और अगर आप पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्रमा को जल का अर्घ्य देते हैं तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और माता के साथ आपके संबंध सुधरते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब था तो उसमें भी अच्छे बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है उन्हें इस दिन चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप जल का अर्घ्य ना भी दे पाएं तो आपको चंद्र दर्शन इस दिन अवश्य करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से आपको मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। जो भी मानसिक परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। वहीं अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हैं तो इस दिन आपको पारलौकिक अनुभव हो सकते हैं ध्यान करने से। इसलिए जो भी लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं उनको इस दिन योग ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी माघ पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं तो अब आप जान गए होंगे कि आपको कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कैसे चंद्रदेव को आपको प्रसन्न करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।